हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका आपदा प्रबंधन। पिछली वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन के बारे में आपसे चर्चा करी थी। इसके साथ ही हमने पिछली वीडियो में आपसे यह भी चर्चा की थी कि पूर्व आपदा आयोजन क्या होता है, आपदा न्यूनीकरण क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में आपसे चर्चा की है। आज का जो आपका टॉपिक है वह है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। जो आपदा प्रबंधन है उसके क्या उद्देश्य हैं। थोड़ा सा आपका हम पीछे रिवाइज कराते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन यह है कि किसी आपदा के घटित होने पर वह आपदा प्राकृतिक हो सकती है या मानव प्रेरित हो सकती है। तो किसी आपदा के घटित होने पर या किसी आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर, यानी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ चुकी है जिसमें लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना हो तथा लोगों के जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाए, तो ऐसे समय जो विशेष उपाय कार्य किए जाते हैं ताकि क्षति को न्यूनतम रखा जाए, आपदा के प्रभाव को कम किया जाए, लोगों के जान माल की क्षति को रोका जाए, तो यह जो उपाय या कार्य अपनाए जाते हैं उस समय वही कहलाता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब टॉपिक है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। तो आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला नंबर देखिए, आपदा से विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। थोड़ा सा इस नंबर के पहले ये जो 5वां नंबर है ये पहले नंबर पे होना चाहिए था। तो ये आप देख लीजिए। पहले आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित लोगों को बाहर निकालना और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपदा प्रबंधन का यह उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है जहां पर आपदा घटित होने वाली है और हमें पहले से पता है, तो उस आपदा प्रभावित क्षेत्र में जितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, सबसे पहले वहाँ आपदा की भीषणता को देखते हुए वहाँ जो आपदा में प्रभावित लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है, ऊपर ये देखिए, आपदा से विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। जो आपदा आई तो आपदा घटित हुई, आपदा घटित के बाद जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को हमने पलायन किया था उन्हें उनके निवास स्थान, जो पूर्वत उनका निवास स्थान था, वहाँ उनको पुनः बसाना। अब बसाने में क्या होगा कि वहाँ उनके जो भवन होंगे, रहने के स्थान थे, वह आपदा में क्या हो चुके होंगे, प्रभावित हो चुके होंगे, क्षतिग्रस्त हो चुके होंगे। भाई आदमी तो चला गया कि अपने जो निर्माण कार्य हैं वो भी साथ लेके जाएगा, वो तो वहीं पे रहेगा। हो सकता है आपदा अधिक हो, प्रभावित करी हो, तो जो उनकी संपत्तियां हैं, भवन मकान हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन में ये भी आता है कि उन्हें पुनः बसाया जाए, पूर्ववत अपने निवास स्थान पर बसाया जाए। अगला नंबर देखिए, व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक विपदाओं, पीड़ाओं, क्षतियों को रोकना अथवा कम करना। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो जहाँ पे जो व्यक्ति, समूह और राष्ट्र जो है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक विपदाओं, पीड़ाओं, क्षतियों को रोका जाए अथवा कम करी जाए। यानी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी जो क्षतियाँ उस आपदा में होंगी उनको रोका जाए अथवा कम किया जाए, ऐसा उपाय या कार्य किए जाएं। तो यह भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगला नंबर देखिए, समाज को भूखमरी महामारी से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करना। भाई जब आपदा प्रभावित क्षेत्र है तो आपदा के घटित होने पर हो सकता है उस समय जो वहाँ पर फसल उगाई जा रही है वह फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, लोगों का जो भवन मकान है सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, चल अचल संपत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। तो होगा क्या कि वहाँ भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और महामारी
आपदाओं के घटित होने पर महामारी, नए प्रकार के रोग बीमारियां भी फैलती हैं, तो भूखमरी और महामारी की समस्या वहाँ पर आ जाती है। तो अभी जो आपने देखा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात अम्फन आया, तो वहाँ आपने देखा कि बहुत चल अचल संपत्तियों का नुकसान हुआ। तो भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को 1000 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल सरकार को, जो ममता बनर्जी हैं वहाँ की मुख्यमंत्री, 500 करोड़ रुपए दिया राहत के लिए, ताकि वहाँ पे जो अचल संपत्तियों का नुकसान हुआ है, लोगों के जो जीवन का जीने के लिए जो भवन मकान थे सब क्षतिग्रस्त हो गए थे, और जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। तो उन समस्याओं से उस प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उबारना, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, फंड जारी किया और उन राज्यों को दिया, ताकि वे राज्य अपने राज्य में जो प्रभावित लोग हैं उससे उनकी आर्थिक मदद कर सकें, उनके जीवन स्तर को पुनः पूर्ववत पहले जैसा बना सकें। तो भूखमरी और महामारी की समस्या न उत्पन्न हो ऐसे क्षेत्रों में, इसके लिए पर्याप्त उपाय अपनाए जाने चाहिए। यह भी आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। अगला है नंबर, निस्सहाय, निर्बल, कमज़ोर लोगों को असामाजिक संकटों से बचाना और सुरक्षा प्रदान करना। यानी ऐसे लोग जिनके निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, निस्सहाय हैं, तो उनको असामाजिक संकटों से बचाया जाए और उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करी जाए। तो यह पूरा आपका आपदा प्रबंधन के उद्देश्य थे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। समझ में आपको आया होगा अच्छे से कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले संकट में जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। भाई संकट में जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला गया, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तो जब वहाँ आपदा घटित हुई, तो आपदा के घटित होने पर उस क्षेत्र विशेष में भूखमरी और महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने के लिए वहाँ पर आवश्यक उपाय अपनाए जाएँ, राहत फंड जारी किए जाएँ, ताकि लोगों के जीवन स्तर को पूर्ववत बनाया जा सके। तीसरा नंबर, आपदाओं में जो विस्थापित लोग थे वहाँ से उनको लाया जाए और पुनः उनके पूर्ववत निवास स्थान पर बसाया जाए। व्यक्ति, समुदाय, समाज। अगला नंबर जो है आपका, व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र की जो मानसिक, शारीरिक विपदाओं, पीड़ाओं, जो क्षतियों को रोकना अथवा कम करना। जो व्यक्ति, समुदाय, समाज वहाँ रह रहा था आपदा प्रभावित क्षेत्र में, उनकी जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो पीड़ाएँ हैं, क्षतियाँ हैं, उनको रोका जाए अथवा उनको कम किया जाए। अगला है जो उस क्षेत्र विशेष में निस्सहाय, निर्बल, कमज़ोर लोग हैं, उनको संकटों से बचाया जाए, उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करी जाए। तो ये पूरा हुआ आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। अगला आपका जो टॉपिक है वह है संकट, हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या है, तो देखिए, प्राकृतिक अथवा मानव रचित या मानव प्रेरित ऐसी घटना अथवा स्थिति जिसके कारण किसी व्यक्ति, समूह, भीड़ को चोट लग जाए, प्राण चले जाएं अथवा चल अचल संपत्ति को क्षति पहुँचे, संकट कहलाता है। यानी प्राकृतिक अथवा मानव रचित कोई ऐसी घटना घट जाए, चाहे वह प्राकृतिक हो और चाहे वह मानव रचित हो, मानव प्रेरित घटना हो, जिसके कारण किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी व्यक्तियों के विशेष समूह को, या कोई भीड़ जुटी है, लोगों का कोई समूह लगा हुआ, उनको चोट लग जाए, उस घटना में उनके प्राण चले जाएं और उनकी चल अचल संपत्तियों को नुकसान पहुँचे, क्षति पहुँचे, तो उसे हम कहते हैं संकट। और जब यही संकट विकराल रूप ले लेता है, तब यही आपदा के नाम से जाने जाना लगता है। यानी संकट तब कहा जाएगा जब उसका प्रभाव कम है, कम क्षेत्र में है, कम दायरे में है। जैसे देखिए यहाँ बताया, किसी व्यक्ति, समूह या भीड़ को चोट लग जाए या प्राण चले जाएं और चल अचल संपत्ति को क्षति पहुँचे, तो संकट कहलाता है। और जब यही संकट विकराल रूप में होता है, यानी कोई राज्य विशेष पूरा प्रभावित हो जाए, बहुत से लोगों की जान चली जाए, चल अचल संपत्ति की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हो जाए, तब उसे हम कहते हैं आपदा। लेकिन जब यही सब कम होता है, कम दायरे क्षेत्र में होता है, कम लोगों की उसमें जान जाए, चल अचल संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुँचे, तो वह संकट कहलाता है। और जब यही विकराल रूप ले लेगा तो आपदा के नाम से जाना जाता है। तो संकट और आपदा में यही विशेष अंतर है। अब संकट में देखिए, जैसे आकाशीय बिजली, आप जानते होंगे, किसी क्षेत्र विशेष में आकाशीय बिजली गिरी
तो हुआ क्या, कोई व्यक्ति विशेष की उसमें चोट लग गई, घायल हो गया है, मान लीजिए उसकी प्राण चले गए, तो संकट है। लेकिन जब उसी आकाशीय बिजली से कोई क्षेत्र विशेष बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, कई लोगों की जानें चली गई और बहुत बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति की नुकसान पहुंचा, तब वह आपदा के नाम से जाना जाता है। जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, तो इन आपदाओं के आने पर चल अचल संपत्ति की बड़े पैमाने पर क्षति होती है, साथ ही कई हजार लोगों की जानें चली जाती हैं, तब वह आपदा का रूप ले लेता है, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर घटना घटित हुई। तो आज के लिए बस ये इतना ही। तो इस वीडियो को आप अच्छे से 1-2 बार देखिए। इसकी आगे क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।